फ्रेंड्स, आज हम फिर से पियाजे को लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम पियाजे को दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने उनकी स्टेजेस को पढ़ाया है। मींस कि उन्होंने 4 मेन स्टेजेस बताई हैं। इन 4 स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट बच्चे का होता है, कि संज्ञानात्मक विकास उसका कैसे होता है, उसको मैंने डिस्कस किया था। उसमें मेन मेन पॉइंट्स बताए थे जो हमको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स पे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। और पियाजे एक ऐसे थ्योरिस्ट हैं जो हमें आगे भी काम आते रहेंगे। मींस अगर हम सीटेट के बाद जाएंगे, KVS, NBS या DSSS भी। अब तो मैंने सुना है में भी जो भी भर्तियां आ रही हैं उनमें भी क्या होगा कि आगे जो साइकोलॉजिस्ट है TGT PGT में भी रखा जाएगा, तो उसमें ये ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको ढंग से पढ़ना है हमें। और अब हम इनके जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपना स्कीमा का दिया है। अब ये स्कीमा है क्या, लोगों को नहीं समझ में आता और क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि ये स्कीमा, इसके बारे में ये क्या कहते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे देख सकते हो, मे बी आपको ना समझ में क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। आप समझ जाएंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस चीज़ की बात करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स टू पियाजेस कॉग्निटिव थियरी। मीन्स इनकी जो कॉग्निटिव थियरी है, जो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला जैसे कि जो कंपोनेंट्स हैं इनका आप देख सकते हैं, जिसको इन्होंने स्कीमा का नाम दिया। अब ये स्कीमा क्या होता है इसको हम अभी पढ़ेंगे। दूसरा इन्होंने बताया एडॉप्टेशन प्रोसेस। मीन्स अनुकूलन क्या होता है, किस चीज़ को हम अनुकूलन बोलते हैं। क्योंकि ऐसा होता ना कि हमें हर स्थिति में अनुकूलन करना होता। मीन्स जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना होता है। ये सबसे ज़रूरी होता है ज्ञान को एडाप्ट करना। और इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। पहला एसिमिलेशन, जिसको आत्मसातीकरण बोलते हैं। दूसरा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि जो पुराना ज्ञान होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, मीन्स नया ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। फिर इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है कि जब अब हमें नया ज्ञान था उससे पुराना ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बीच सामंजस्य बैठाना, बैलेंस, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब फिर तीसरा इन्होंने बताया स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। जैसे कि पहली स्टेज सेंसरी मोटर, मीन्स संवेदीगामक। दूसरी प्री ऑपरेशनल। फिर तीसरी है कंक्रीट, मीन्स पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अनौपचारिक, फॉर्मल ऑपरेशन इसको बोलते हैं। तो ये 4 इन्होंने स्टेजेस दी हैं, इसको हम कर चुके हैं, तो इसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि स्कीमा। क्या भाई होता है स्कीमा? तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, स्कीमा क्या होता है, नॉलेज का भंडार। मीन्स ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर, तो इसको बोलते हैं स्कीमास। मीन्स हमने क्या सीखा है पहले से, जो भी चीज़ें हमारे अंदर पहले से हैं उनको स्कीमास, उसको हमने कैसे स्टोर कर रखा है। बच्चे के अंदर क्या कुछ ना इमेजेस होती हैं माइंड में, कुछ इमेज है, कुछ थिंकिंग है उसकी, कोई कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डेवलप है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसा कि स्कीमाज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सच कॉग्निटिव मॉडल्स। कॉग्निटिव मॉडल्स मीन्स इमेजेस, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की इमेजेस हमारे दिमाग में कैसी हैं। एंड इनेबल अस टू फॉर्म अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। और यही एक जो ज्ञान का भंडार होता है, जिसकी वजह से हम इनेबल होते हैं, योग्य होते हैं क्या करने के लिए, अपना मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड में, दुनिया में क्या चीज़ें हैं, उनकी समझ कैसी है, कितना आप समझते हो। तो वो एक हमारे दिमाग में वो इमेज बन जाती है, वो नॉलेज बन जाता है, वो क्या हमने सीखा, वो प्रोसेस हमारे माइंड में फिट होता है। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लिखा भी है क्या, देखो, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, और समटाइम इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स कार्ड, कि आपने उस नॉलेज को किस तरीके से स्टोर कर रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको इंडेक्स कार्ड भी बोलते हैं। क्योंकि हम नॉलेज जो भी ग्रहण करते हैं वो सिस्टमेटिक होता है। कोई ऐसा तो नहीं आज हमने अलग तरीके से सीख लिया फिर अलग तरीके से सीख लिया, मतलब एक सिस्टम से सारी चीज़ें चलती हैं। मान लो अगर हम बात करें एक सिंपल सी चीज़ का, जैसे छोटी छोटी क्लासेस में हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए जाते हैं।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है कि जब हम छोटे होते हैं, मीन 6, 7, 8 में, तब हमें क्या पढ़ाया जाता है कि केवल सिंपल तरीके से समझाया जाता है, मोस्टली असर्टिव सेंटेंसेस ही कराए जाते हैं, मतलब इतना ब्रॉड, इतना डिटेल में हमको नहीं बताया जाता है, ठीक है। सिंपल फार्मूले, सिंपल चीज़ें, मतलब किसी भी क्लास की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही नहीं, कुछ भी आप ले लो, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, छोटी क्लास में क्या होता है, हमें सिंपल तरीके से सिखाया जाता है। अब उसको सिस्टमेटिक वे से हम सीखते हैं, वो हमारा चीज़ माइंड में नॉलेज वो है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये होता है, क्या सिखाया जाता है इसमें, कैसे हम चेंज करते हैं सेट को, सेट टू को डैट लगाते हैं, जनरली यही बताया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता। और या वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, छोटी क्लासेस में सिर्फ इसी पे बात करते हैं। मीन्स वी यूज़ इट टू अंडरस्टैंड एंड टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। और इस नॉलेज को, वो नॉलेज, ये तो सब्जेक्टिव नॉलेज था, कई बार हमें नॉलेज रिलेटेड होता है जो हमारी समस्याओं से होता है, उसके प्रति ज्ञान कैसा है, हमें बिहेवियर कैसे लोगों के प्रति रखना है, कहाँ पे चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करनी है, तो ये भी एक नॉलेज ही होता है। तो हमें सिचुएशन के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मीन्स सपोज दैट अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, एक कस्टम्स होता है, वहाँ पे जाके हम बैठते हैं रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स के साथ, फिर मीनू देखते हैं, मीनू के अकॉर्डिंग उसके बाद ही हम ऑर्डर करते हैं। मीन्स एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी चीज़ का, तो ये ऑलरेडी हमारे अंदर होता है। तो यहाँ पे पियाजे कहते हैं स्कीमा क्या होता है कि स्टोर होता है, एक नॉलेज होता है जो सिस्टमेटिक वे से इंसान या बच्चे के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, मतलब उसको कुछ वो सीखा हुआ होता है, कुछ नॉलेज वो रखता है। अब क्या होता है, एडॉप्टेशन प्रोसेस, उसके बाद दूसरा चरण आता है एडॉप्टेशन प्रोसेस। ये क्या होता है कि सपोज दैट उसने कुछ नया ज्ञान सीख लिया, मतलब जैसा कि हम बता रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत हमें पता है, ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो एडाप्टेशन प्रोसेस में ये कहते हैं पहली प्रोसेस है एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मसातीकरण। टू एक्वायर, टू एडॉप्ट एनीथिंग, मीन्स जब हम किसी चीज़ को आत्मसात करते हैं, एक्वायर करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है, एसिमिलेशन। मीन्स विच इज़ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद ए न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मीन्स जो हमारा एग्जिस्टिंग, जो पहले से नॉलेज है, जो पहले से अंडरस्टैंडिंग है, उसी के बेस पे हमें क्या करना होता है कि दूसरे नॉलेज को हम जब ग्रहण करते हैं और वो नॉलेज लगभग उसमें कुछ जोड़ता है, जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसमें कुछ वो जोड़ता है, मीन्स उसी नॉलेज में उसी के आगे का कुछ नॉलेज होता है, तो उस नॉलेज को हम आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन स्टेज। सपोज दैट जैसा कि हमने बताया छोटी क्लासेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पढ़े, तो केवल हमको ये बताया गया असर्टिव सेंटेंस ही सिखाए गए, सेट को सेट टू में बदल दो, दैट लगा दो वहाँ पे कंजंक्शन, और वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में कर दो, जो भी रूल बताए जाते हैं। फिर जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमको फिर और भी रूल बताए जाते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन दैट नहीं आता है, वहाँ पे इफ़ या वेदर आता है, या सेकेंड टाइप क्वेश्चन टाइप में, क्वेश्चन वर्ड टाइप पे जो होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड एज ए कंजंक्शन वर्क करता है। फिर उससे और भी रूल्स बताए जाते हैं। तो क्या हमें आगे का भी उसके बाद सीखा हमने, ठीक है। तो ये जो नॉलेज, जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिला अब हमें, उसको हमने और आत्मसात कर लिया और बस इसी में मिला लिया। मीन्स एग्जिस्टिंग नॉलेज में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो नया नॉलेज या नई सिचुएशन जो आई उसको भी हमने आत्मसात कर लिया, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ है एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन क्या है, ये दिस हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, मीन्स इसको नॉलेज बोलते, डज नॉट वर्क एंड नीड्स टू बी चेंज टू डील विद ए न्यू ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन। ये कब होता है कि जैसे कोई ऐसा नॉलेज, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता चलती है, जो हम सीखते हैं, जो कि हमारे पहले के नॉलेज से फिट ही नहीं बैठती है, मीन्स या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मीन्स या कह सको कि पुराना नॉलेज हमें चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है जब हम बड़े होते हैं। जैसे हमने सीखा, पहले कुछ रूल्स सीखते हैं हम, अब बड़ी क्लासेस में क्या है, हमें पता है कि भैया सेड एंड सेट टू आ गया तो हम टोल्ड करेंगे, या सेट है तो सेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें छोटी क्लासेस में एक्सेप्शंस नहीं बताए जाते हैं, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाते हैं, जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शंस भी, अपवाद भी बताए जाते हैं कि भाई ये रूल वहाँ पे नहीं लगता है, ये रूल इनमें नहीं लगता है।
कोई हैबिचुअल एक्शन आ गया या कुछ अलग तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हायर क्लासेस में आते हैं उनमें बता दिया जाता है कि ये अब रूल यहाँ पे एक्सेप्शन है, मीन्स जो पहले आपने सीखा वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो अब क्या है, अब हमने अपने पुराने नॉलेज को मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें छोटी क्लासेस में सिंपल वे में बताई जाती हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में उनको थोड़ा अलग तरीके से बताया जाता है, तो हमें वहाँ पे अपने पुराने नॉलेज को मॉडिफाई करना पड़ जाता है, उसको चेंज करना पड़ जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, एकोमोडेशन इसको बोलते हैं। मीन्स जैसा कि लिखा है, दिस हैपेंस व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क एंड नीड टू बी चेंज टू डील विद ए न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मीन्स जो पुराना नॉलेज है किसी भी सिचुएशन के बारे में, लेकिन वो पुराना नॉलेज अब यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, तो अब दूसरी चीज़ को दूसरे ढंग से करना है तो हमें अपने नॉलेज को चेंज करना होता है, हमें अपने वे को चेंज करना होता है। इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। अब इन्होंने तीसरी जो स्टेज बताई है वो है इक्विलिब्रियम। मीन्स अब क्या है, equilibrium occurs when a child's schemas can deal with most new information through assimilation। मीन्स अब जैसे जो नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली एसिमिलेशन वाले प्रोसेस में, मीन्स एकोमोडेशन में तो हमें चेंज ही करना पड़ गया पुराना, लेकिन एसिमिलेशन में क्या हमें नई चीज़ मिली थी, नई चीज़ हमें बताई गई थी, उसके जो नॉलेज है उसी के आगे का और नॉलेज बताया गया था। तो अब क्या होता है कि अगर ये मीन्स पुराना नॉलेज और नया नॉलेज उसके बीच में बैलेंस बनाना, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन जब बात एकोमोडेशन की आती है तब डिस इक्विलिब्रियम हो जाता है, मीन्स बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने नॉलेज को चेंज करना पड़ रहा है, तो वो स्टेज डिस इक्विलिब्रियम हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो भी पुराना नॉलेज और नया नॉलेज के बीच में बैलेंस बना के रखना। तो ये इन्होंने स्टेजेस अपनी 3 बताई हैं इस एडाप्टेशन प्रोसेस की। पहला तो स्कीमा, मीन्स उसको तो हमारा नॉलेज जो है ही बच्चे के अंदर या हमारे अंदर। फिर एडाप्टेशन प्रोसेस में पहला एसिमिलेशन, मीन्स नए ज्ञान को हमें ग्रहण करना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। दूसरा जो है एकोमोडेशन, जिसमें हमें नया ऐसा ज्ञान मिलता है जो यहाँ पर पुराना ज्ञान काम ही नहीं करता, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे पुरानी ज्ञान को हमें चेंज करना पड़ जाता है, पुराने अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ता है किसी नई सिचुएशन को डील करने पे। फिर आती है अवस्था इक्विलिब्रियम, मीन्स अब उन चीज़ों के बीच में सामंजस्य बैठाना, बैलेंस बनाना। क्योंकि हम भाई जब अब हम यहाँ पे क्या हो गए, बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा अगर हमने पहले ये सीखा था लेकिन अब ये चीज़ आ गई, ये यहाँ पे काम नहीं कर रही। तो इक्विलिब्रियम एक चीज़ होती है जो कि बैलेंस, टू मेक बैलेंस बिटवीन ओल्ड नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, दैट इज मीन्स ओके। सो ये इनका कॉन्सेप्ट है जो कि पियाजे का। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, इसको आप समझिए। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं। और अगर आपको पिछला वीडियो देखना है पियाजे पे तो मेरे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम इसके बाद करेंगे वाइगोट्स्की जो कि बचे हुए हैं। वाइगोट्स्की के बाद सीधे अपने क्वेश्चन पेपर पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे कैसे क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। ओके।